दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5 भारतीय, गिल 1000 बनने से चूके, पंत लिस्ट में फिसड्डी। दोस्तों, भारतीय टीम साल 2025 में अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेल चुकी है। भारत का हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में सुपड़ा साफ हुआ। जाने 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय प्लेयर कौन हैं? दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं शुभमन गिल। साल 2025 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन जुटाए। उनका औसत 70.21 का रहा। वह फिलहाल ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप पर हैं। गिल महज 17 रनों से 1000 बनने से चूक गए। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में गर्दन में परेशानी का सामना करना पड़ा था। वे दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं उतरे। गिल अनफिट होने के कारण दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, शुभमन गिल ने पूरे साल अपनी बेहतरीन तकनीक और शानदार टेम्पो से टीम इंडिया की बल्लेबाजी को संभाले रखा। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में कई अहम पारियां खेली, जिनमें 2 सेंचुरी और कई मैच जिताऊ इनिंग शामिल थी। गिल की बल्लेबाजी में निरंतरता और धैर्य देखने को मिला, जिसकी वजह से वह 2025 के सबसे भरोसेमंद भारतीय बल्लेबाज बने। कप्तान के तौर पर भी उन्होंने टीम को कई मौकों पर मजबूती दी। अगर वह आखिरी सीरीज में चोटिल नहीं होते तो 1000 रन का आंकड़ा आसानी से पार कर लेते। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं केएल राहुल। सूची में दूसरे नंबर पर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। राहुल ने 2025 में भारत के लिए 45.16 के औसत से 813 टेस्ट रन बनाए। उन्होंने 10 मैचों की 19 पारियों में ऐसा किया। राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। दोस्तों, केएल राहुल ने साल की शुरुआत में लगातार उपयोगी पारियां खेलकर टीम इंडिया को कई मैचों में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी तकनीक और नई गेंद के खिलाफ धैर्य ने टॉप ऑर्डर को स्थिरता दी। हालांकि साल के आखिरी दौर में उनका फॉर्म कुछ गिरा, लेकिन उन्होंने मध्य क्रम में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। राहुल ने कई बार साझेदारी बनाकर टीम को संकट से बाहर निकाला। अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल पाते तो रन चार्ट में गिल के और करीब पहुंच सकते थे। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते रविंद्र जडेजा। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 2025 में 764 रन जोड़े, जिसमें 63.66 का औसत है। वे मौजूदा साल में भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में 150 जड़ी। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने इस साल निचले क्रम में आकर भी कई बार टीम के लिए मैच बचाने वाली पारियां खेली। उनकी शांत और संतुलित बल्लेबाजी ने दबाव की परिस्थितियों में भारत को बार बार संभाला। जडेजा ने स्पिन ऑलराउंडर होने के बावजूद बल्लेबाजी में अद्भुत निरंतरता दिखाई, जिसने उन्हें साल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाकर टीम इंडिया की मुश्किलें आसान की। अगर उन्हें कुछ और बड़े मौके मिलते तो वह 800 रन का आंकड़ा भी पार कर सकते थे। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं यशस्वी जायसवाल। युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 39.21 के औसत से 745 रन जुटाए। उन्होंने 2025 में भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में बल्लेबाजी की। यशस्वी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अर्धशतकीय पारी खेली। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने अपनी आक्रामक लेकिन सटीक बल्लेबाजी शैली से नई गेंद पर लगातार दबाव बनाया। उन्होंने कई मौकों पर तेज शुरुआत देकर टीम इंडिया को मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। हालांकि कुछ मैचों में वह कन्वर्जन की समस्या से जूझे, लेकिन उनके शॉट चयन और आत्मविश्वास से स्पष्ट सुधार दिखा। विदेशी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी तकनीक को अच्छी तरह ढाला, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर यशस्वी अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना सीख लें तो वह आने वाले वर्षों में भारत के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं ऋषभ पंत। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस लिस्ट में सबसे आखिरी पर हैं। वे 629 रनों के साथ 5वें पायदान पर हैं। पंत ने 2025 में भारत के लिए 7 टेस्ट की 13 पारियों में बैटिंग की। उनका औसत 48.38 का रहा। पंत साउथ अफ्रीका सीरीज में फ्लॉप रहे। उन्हें शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम की कप्तानी की। दोस्तों, ऋषभ पंत ने साल की शुरुआत में कुछ तेज और प्रभावी पारियां खेलकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई, लेकिन बाद के मैचों में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। उनकी बल्लेबाजी में पुरानी धार जरूर दिखी, लेकिन कई बार वह खराब शॉट चयन के चलते महत्वपूर्ण मौकों पर चूक गए। विकेट कीपिंग में उन्होंने स्थिर प्रदर्शन किया और मुश्किल परिस्थितियों में टीम का मनोबल बनाए रखा। कप्तान के रूप में पंत ने शांत दिमाग से फैसले लिए। हालांकि टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। अगर वह निरंतरता बरतते तो रन चार्ट में उनसे ऊपर आने की पूरी संभावना थी।
तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इनमें से फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है।